राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा। शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा। शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती। राम राम जय राम, राम सिया राम, राम जय राम। राम राम जय राम, राम सिया राम, राम जय राम। राम राम जय राम, राम जय राम, राम सिया राम। राम राम जय राम, राम जय राम, राम सिया राम। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया, सुंदर काया मिट्टी होगी। सुंदर काया मिट्टी होगी। चर्चा होगी गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा। शोर मचाऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती। राम राम जय राम, राम जय राम, राम सिया राम। सिया राम, राम राम जय राम, राम जय राम, राम सिया राम। राम राम जय राम, राम जय राम, राम सिया राम। राम राम जय राम, राम राम सिया राम। क्यों करता है मेरा मेरा, क्यों करता है मेरा मेरा। यह तो तेरा मकान नहीं। क्यों करता है मेरा मेरा। ये तो तेरा मकान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है वह सच्चा
इंसान नहीं, झूठे जग में फंसा हुआ है, वह सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है, जग का मेला 2 दिन का है, जग का मेला 2 दिन का है, जग का मेला 2 दिन का है। अंत में होगी चला चली, राम नाम के हीरे मोती। राम राम जय राम राम, राम राम सिया राम, राम राम जय राम राम, जय राम राम सिया राम। राम राम जय राम राम, जय राम राम सिया राम, राम राम जय राम राम, जय राम राम सिया राम। जिनने ये मोती लूटे, वह तो माला माल हुए। जिन जिन ये मोती लूटे, वो तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वह कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। चांदी सोने वालों सुन लो, चांदी सोने वालों सुन लो, चांदी सोने वालों सुन लो, चांदी सोने वालों सुन लो। बात सुनाऊं मैं तो खरी खरी, राम नाम के हीरे मोती। राम राम जय राम राम, सिया राम राम जय राम, राम राम जय राम राम, सिया राम राम जय राम, राम राम जय राम 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 सिया राम, राम राम जय राम राम, जय राम राम सिया राम। राम राम जय राम राम, सिया राम राम जय राम, राम राम जय राम राम, सिया राम सिया राम। राम राम जय राम राम, जय राम राम सिया राम, राम राम जय राम राम, जय राम राम सिया राम। राम राम जय राम राम, सिया राम राम जय राम, राम राम जय राम राम, सिया राम राम जय राम। राम राम जय राम राम, जय राम राम सिया राम, राम राम जय राम राम, राम राम जय राम राम, जय राम राम जय राम। सोने की काया मिट्टी होगी, सोने की काया मिट्टी होगी। बात सुना घड़ी घड़ी, राम राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा। शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय जय। जय श्री राम। जय।
कल के पावन प्रसंग में आप सभी ने बड़े ही श्रद्धा पूर्वक भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण किया, ऐसी पावन कथा आप सभी ने श्रवण की। अमावस्या के पर्यंत प्रतिपदा तिथि को इंद्र की पूजा हुआ करती थी और भगवान ने प्रतिपदा को ही गोवर्धन नाथ की पूजा करवाई। इंद्र कुपित हो गए, कल आप सभी ने श्रवण किया। इंद्र ने कोप किया और मेघों को आदेश दिया कि ब्रज को समूल नष्ट कर दो। मेघों ने बड़ी जोरदार बारिश की महाराज, सारा ब्रजमंडल जलमग्न हो गया। सारे ब्रजवासी कन्हैया के पास पहुंचे, लाला पानी बरसबो प्रारंभ हो गए, इंद्र नाराज है गए। कन्हैया ने कही काहू बात की चिंता ना करियो लाला, अपने गोवर्धन भगवान अपनी सबकी रक्षा करेंगे। और मेरे गोवर्धन नाथ भगवान ने कही है, जब पानी बरसबो प्रारंभ हो जावे तब मोकू छाता बना के उठा लियो। भगवान जैसे बच्चा कुकुर मुत्ता को उखाड़ लेता है, ऐसे ही भगवान ने गोवर्धन पर्वत को 7 कोस के पहाड़ को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण कर लिया। और जब 7 दिन तक बराबर इंद्र वर्षा करते रहे, 8वें दिन अपने दूतों से पूछा, भैया ब्रज का क्या हाल चाल है? तब सेवकों ने कहा, महाराज वहां तो धूल उड़ रही है। कैसे? अगर धूल उड़ रही है तो और बरसात करो। सारे दूतों ने कहा, महाराज जी अब स्टॉक खत्म। इंद्र नाराज हो गए, भाग जाओ सबके सब। देवताओं को भगा दिया, जो मेघ के देवता हैं उनको भगा दिया महाराज। अच्छा, ये जो जल वृष्टि हो रही थी, ये जल जा कहाँ रहा था? कहते हैं अगस्त्य मुनि ने इस सारे जल का पान कर लिया और उधर भगवान के अनन्य पार्षद सुदर्शन जी इतनी तीव्र गति से घूम रहे थे, वो अपने ताप से इस जल को सुखा रहे थे। और कहते हैं शेषनाग ब्रज के चारों ओर परिधि बनाकर बैठे हुए थे, तो जो गोवर्धन पर्वत पर जल गिरता था वो परिधि के बाहर ही रह गया, ब्रज वैसे ही सूखा बना रहा। ये अगस्त्य जी महाराज त्रेता युग के प्यासे बैठे हैं। जब श्री राम जी रावण का वध करके अयोध्या में आए और राज सिंहासन पर विद्यमान हुए राजा राम के रूप में, तो जब से आए हैं तब से जानकी जी ब्राह्मणों की खूब सेवा करती हैं। रोज अपने हाथों से भोजन बनाती हैं और ब्राह्मणों को पवाती हैं भाव से। एक बार उदास होकर जानकी जी आई राम जी के पास और कहने लगी, प्रभु हम दिन भर खूब जोरदार तैयारी करते हैं, साग पूड़ी इत्यादि 56 प्रकार के भोजन बनाते हैं ब्राह्मणों के लिए, लेकिन ब्राह्मण कहीं 1 पूड़ी खा लेते, कहीं 2 पूड़ी खा लेते हैं। हमें तैयारी करने में पूरा दिन लग जाता है और ब्राह्मण भगवान पाते हैं थोड़ा। तो हम चाहते हैं कोई अच्छा ब्राह्मण आप बुलाओ जो चकाचक खाए, मन भर के खाए और हमको खिलाने में भी संतुष्टि हो। राम जी ने कहा, चिंता मत करो, आपका मनोरथ है अवश्य पूर्ण होगा। और इधर राम जी ने अगस्त्य भगवान का ध्यान लगाया। अगस्त्य जो ऋषि हैं इनका ध्यान किया। महाराज जी कहाँ हैं आजकल? अगस्त्य जी ने कहा, बद्रिकाश्रम में है इस समय। महाराज जी कृपा करके हमारे यहाँ पधारिए। अगस्त्य जी राम जी के दरबार में उपस्थित हुए। राम जी ने कहा, भगवान ये जानकी जी आपको प्रसाद पवाना चाहती हैं। इनका कहना है अभी तक जितने ब्राह्मण आए वो ठीक से प्रसादी पाते नहीं हैं।
तो हम चाहते हैं कि आज आप दिखा दीजिए इन्हें ब्राह्मण कैसा होता है। अगस्त जी इशारा समझ गए। इनका नाम एक कुंभज। ठीक है प्रभु, आप चिंता मत करिए, हम सब देख लेंगे। बैठ गए, आसन जमा दिया, आंगन में आसन लगाने लगे अगस्त जी। जैसे ही आसन लगाते हुए जानकी जी को देखा, अगस्त जी ने कहा, बेटी आंगन में आसन ना लगाओ, वहीं रसोई के दरवाजे पर ही लगा दो मेरा आसन। जानकी जी ने कहा क्यों? अगस्त जी ने कहा, बेटी तुम्हें बार बार आना पड़ेगा आंगन में दौड़ दौड़ के, इसलिए हम चाहते हैं वहीं गरम गरम निकालती जाओ और द्वार पर ही हम पालेंगे। ठीक है महाराज जी। वहीं पर आसन लगा दिया, रसोई के बाहर दरवाजे पर ही। और जानकी जी ने बड़े भाव से जो व्यंजन तैयार किए थे 56 प्रकार के, वो छोटी छोटी कटोरियों में लाकर सजा दिया थाली। जैसे आजकल शहरों में ना एक एक चम्मच, कई प्रकार के होते हैं लेकिन एक एक चम्मच होता है, ऐसे ही सजा दिया कटोरियों में। अगस्त जी ने थाली की ओर देखा और कहा, बेटी इसको नाक में डालें कि कान में डालें, इससे क्या होगा हमारा? अरे पवाना है तो अच्छे से पवाओ। ठीक है महाराज जी, आप प्रसाद पाइए, हम पवाते हैं। अब महाराज अगस्त जी ने पाना प्रारंभ किया। 9 बजे भोजन स्टार्ट हुआ था, 12 बज गया। इतनी देर में जानकी जी को 3 बार आटा लगाना पड़ा। अगस्त जी का भोजन प्रारंभ है महाराज। दोपहर पूरी बीत गई, शाम के 4 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए, रात्रि के 8 बज गए महाराज। इतनी देर में 15 बार आटा लगाना पड़ा जानकी जी को। अपने हाथ से पवा रही हैं। कहते हैं लगातार दिन और रात मिलाकर 5 दिन भोजन चला अगस्त जी का। 5 दिन भोजन करते हैं। परेशान हो गई जानकी जी, तुरंत गणेश जी को याद किया। गणेश जी का ध्यान किया। अब देखिए विघ्नों के हर्ता कौन है? गणेश जी महाराज। कोई आपत्ति आवे तो किसको याद करें? गणेश जी को। तो माता जानकी ने बैठे बैठे रसोई में गणेश जी का ध्यान किया। आवो अंगना पधारो श्री गणेश जी, आवो अंगना पधारो, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। शिव गौरा के प्यारे गणेश जी, शिव गौरा के प्यारे गणेश जी, शिव गौरा के लाडले गणेश जी, शिव गौरा के लाडले गणेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। प्रथमे तुमको जो भी ध्यावे, प्रथमे तुमको जो भी ध्यावे, रिद्धि सिद्धि का फल वो पावे, रिद्धि सिद्धि का फल वो पावे। तुम हरना सकल कलेश जी, तुम हरना सकल कलेश जी, तुम हरना सकल कलेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। मोरे अंगना पधारो, मोरे अंगना पधारो, मोरे अंगना पधारो, मोरे अंगना पधारो श्री गणेश जी, मोरे अंगना पधारो श्री गणेश। श्री गणेश जी
गणेश भगवान की जय। जानकी जी ने गणेश जी को याद किया, अरे विघ्नों के हरता गणेश भगवान पधारो। अब गणेश जी महाराज ऐसे नहीं आए, कहते हैं बड़ा वाला झाल लेकर आए जिसमें कम से कम 2 कुंटल पूरी एक बार निकल सके। गणेश जी बड़ा सा झाल कंधे पर रख के वहां से पधारे। कहते हैं भोजन चलता गया, भोजन चलता गया। गणेश जी पधारे 11वें दिन। अभी तक दास दासियों के साथ जानकी जी बना रही थी भोजन। 11वें दिन गणेश जी झाल लेकर पधारे। अच्छा, गणेश जी ने विचार किया हम बड़े से झाल से 2 कुंटल पूरी एक साथ निकालेंगे तो डेढ़ा लग जाएगा, खाएंगे तब तक स्टॉक और ड्रम में रख देंगे। तो जैसे ही झाल से निकाला गणेश जी ने पूड़ियाँ और ड्रम की ओर ले जाने लगे, अगस्त जी ने कहा महाराज उधर नहीं, इधर लाओ इधर। और कहते हैं एक झाल पूड़ी एक ही बार में ओम नमः शिवाय कर दिया। अब तो गणेश जी को नवनिधि रिद्धि सिद्धि को बुलाया, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता सबको बुला लिया। सब लग गई पूड़ी बेलने चकाचक। 17 दिन भोजन चलता रहा, दिन रात 17 दिन भोजन चला महाराज। अब तो जानकी जी परेशान हो गई और राम जी के पास पहुंची। कहने लगी हाँ अब कोई ब्राह्मण मिला है। जानकी जी महाराज जी के पास पहुंची, अगस्त जी के पास, और कहने लगी महाराज जी जब आधा भोजन हो जाए तब ऐसा नियम है बीच में पानी भी पीना चाहिए। अगस्त जी ने कहा जब पहले आधा भोजन हो तो अभी आधा ही कहाँ हुआ है, अभी तो शुरुआत हुई है। अगस्त जी महाराज पाते जा रहे हैं। बेचारी उदास हुई राम जी के पास पहुंची और कहने लगी प्रभु हमने कहा था ब्राह्मण बुलाओ खाने पीने वाले को, लेकिन ऐसा ना बुलाओ कि श्रद्धा की टांग ही तोड़ दे। महाराज 17 दिन हो गए, दिन रात भोजन चल रहा है, अब आप कुछ कृपा करो। जानकी जी को उदास देखा जब, तब राम जी ने इशारा कर दिया अगस्त जी को, महाराज अब कृपा करो। अगस्त जी ने कहा भाई पानी की व्यवस्था है। राम जी ने कहा पानी की व्यवस्था अभी नहीं है, अगर जल आपको पीना है तो अगले युग में हम द्वापर युग में आएंगे और इंद्र कोप करेंगे, जल वृष्टि करेंगे, आप अंजलि लगाकर बैठ जाना, फिर आप जलपान करना। ठीक है महाराज। कहते हैं ब्राह्मण सोई सराहिए, जो खात खात मर जाए। खात खात के गिर पड़े, पुण्य उठ के फिर खाए, ब्राह्मण सोई सराहिए। ऐसे महाराज अगस्त आज अंजलि लगाकर बैठे हुए हैं, सारा जलपान कर लिया। ब्रज में धूल उड़ रही है महाराज। इंद्र ने देखा ब्रज में धूल उड़ रही है, हमारे कोप का कोई अर्थ नहीं निकला, ब्रज का कुछ नहीं हुआ, तो कहते हैं गौ के साथ आए भगवान और गोविंद का अभिषेक किया हमारे ठाकुर जी का। गौ माता के द्वारा अभिषेक किया, यहीं पर भगवान का नाम पड़ा गोविंद। बोले गोविंद भगवान की जय। और इंद्र ने भगवान से क्षमा प्रार्थना मांगी। अब आ गई एकादशी तिथि। एकादश्यां निराहार समभ्यर्च जनार्दनम्। एकादशी का व्रत नंद बाबा बड़े ही विधि विधान से करते हैं। अच्छा विधि विधान से करते हैं, हमारी आपकी तरह एकादशी नहीं करते हैं। कि हमारी आपकी एकादशी कैसी होती है? बोले जिस दिन ज्यादा आइटम बने उसी दिन समझो एकादशी है। एकादशी की तैयारी एक दिन पहले 5 किलो आलू पर्चे में ऐड हो गए, 2 किलो साबूदाना, पंचमेवा, जूस, फल इत्यादि पहले ही पर्चा बन गया। जिस दिन ज्यादा खाने का आइटम बने समझो एकादशी है। हमारी सबकी तरह एकादशी नहीं। कहते हैं एकादश्याम निराहार,
कुछ नहीं लेते हैं। नंद बाबा रात्रि में विश्राम कर रहे थे, इन्हें भ्रम हो गया, इन्होंने समझा प्रातः काल हो गई, लेकिन बजे थे 12 रात्रि के। नंद बाबा अपना लोटा लंगोटा उठाए और यमुना की ओर चल दिए स्नान करने प्रातःकालीन। महाराज रात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए, नदियों में तालाबों में रात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल के देवता वरुण उस समय शयन कर रहे होते हैं, उनके दूत भ्रमण कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि रात्रि में लोग नदियों में स्नान करते हैं। हमारे नैमिषारण्य में ही गोमती माता है, रात के 2 बजे 3 बजे स्नान कर रहे हैं लोग, श्रद्धा है, लेकिन रात्रि में जलाशयों का स्पर्श नहीं करना चाहिए। नंद बाबा जैसे ही यमुना के अंदर प्रविष्ट हुए, वरुण के दूत घूम रहे थे, नंद बाबा को पकड़ लिया और वरुण देवता के पास ले गए। वहां जाकर नंद बाबा को पकड़ के बांध के कोने में डाल दिया। जो 1-2 ग्वाला नंद बाबा के साथ गए थे, उन्होंने भगवान को सूचना दी, कन्हैया तेरो बाबा जमुना में डूब गए हो। अब नंद भगवान कृष्ण दौड़े दौड़े भागे भागे आए, यमुना में छलांग मारी। यमुना में जब नहीं मिले, सीधे भगवान वरुण लोग पहुंच गए। जैसे ही वरुण लोग भगवान पहुंचे, वरुण ने आदर सत्कार किया, प्रभु हमारा भाग्य है आप पधारे यहाँ। और कहते हैं हमारे प्रभु को आसन पर बिठाया, सिंहासन पर बिठाया और पाद प्रक्षालन करने लगे वरुण देवता। सारे दूत आकर प्रणाम करने लगे, कन्हैया को दंडवत करने लगे। भगवान ने कहा, अरे वरुण तुम हमारी तो पूजा कर रहे हो, हमारे नंद बाबा को, हमारे पिताजी को तुमने बांध कर डाल दिया, ये भाई कौन सा तरीका है? तब हाथ जोड़कर वरुण देवता ने प्रार्थना की, महाराज हमसे गलती नहीं हुई, हमारे इन अज्ञानी दूतों के द्वारा ये गलती हो गई है, लेकिन हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, हम पर कृपा कीजिए। और नंद बाबा आपको भी बताना चाहिए कि कन्हैया मेरा बेटा है। नंद बाबा ने कहा, भैया परिचय देवे को कोई तरीका होवे, लोग अपने पिताजी को परिचय देवे, दादा को देवे, परदादा को देवे, कोई अपने बेटे का परिचय देवे। मेरा बेटा प्रधानमंत्री है, भाई परिचय देवे का कोई तरीका हो। फिर क्या हुआ, जैसे ही बताया मेरे पिताजी हैं नंद, सब लोग उनके चरणों में गिर पड़े और वहां से नंद बाबा को छुड़ाकर जैसे ही लाए, नंद बाबा बाहर आए यमुना के, सारे ग्वाल बाल कहने लगे, अरे बाबा हम तो सोच रहे थे तू जमुना में डूब गए हो। नंद बाबा ने कहे, आज भैया कमाल हो गए हो। क्या कमाल भय हो बाबा? अरे जैसे ही हम यमुना में घुसे, वहां बड़े बड़े 2-4 छोकरा आए, हमको पकड़ के वरुण लोक को ले गए, अपने राजा के पास ले गए, हमको बांध के डाल दियो। पता नहीं मेरो कन्हैया वहां कहां से घूम घाम के आ रहे हो। जैसे ही ये पहुंचो वरुण लोग, सोई वरुण देवता ने या की इतनी पूजा की, इतनी याचना की, इतनी क्षमा मांगी, पूछो ना लाला। और जैसे ही मेरे लाला ने बताया ये मेरे बाबा नंद हैं, मेरे पिताजी हैं, सोई सारे छोकरा मेरे चरणन में लोटपोट हो गए। पता नहीं कौन सी रिश्तेदारी है वह देवता से या की अपने लाला की। सब ग्वाल बाल हाथ जोड़कर कहने लगे, लाला सच्ची सच्ची बता दे, तू भगवान है? कहा भगवान ने कहा, अगर ये ग्वाल वाले भगवान हमको मान लेंगे तो हमारी सब लीला गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि अगर ये बात मैया को पता चली कि मेरो लाला भगवान है, सोई अलमारी में बंद कर देगी, 2 अगरबत्ती सुबह 2 अगरबत्ती शाम को मिश्री मेवे को भोग लगा देगी, सब लीला खत्म। भगवान ने कहा, ये माधुरी रस में ये ऐश्वर्य रस कैसे प्रविष्ट हो गया? वात्सल्य रस यहाँ होना चाहिए, ऐश्वर्य रस छाया नहीं पड़नी चाहिए यहाँ पर। भगवान ने अपनी लीला का स्मरण किया और कहा, ऐसा कुछ नहीं है, हम भगवान नहीं है। नहीं लाला मोकू पक्को भरोसा है गए, तो भगवान ही है। भगवान कहने लगे, अच्छा भगवान भय तो? ग्वाला कहने लगे, तू प्रेम से भगवान बनो रहे, लेकिन एक मेरी इच्छा है सो पूरी कर दे। भगवान ने कहा, क्या इच्छा है तुम सबन की? कहा, अगर तू भगवान है तो अपना वैकुंठ दिखाई दे। अच्छा
ठीक है। ब्रह्म कुंड पर सबरे ग्वालों को भगवान ले गए और कहा भाई जिनको जिनको स्वर्ग देखना है वह इस कुंड में गोता मारो। अब महाराज सबरे ग्वाला एक एक करके कुंड में कूद गए और जैसे ही कुंड में कूदे कहते हैं ब्रह्म सबरे ग्वाला बैकुंठ में दिखाई पड़े। अद्भुत शोभा है बैकुंठ की। चार चार हाथ वाले चारों तरफ घूम रहे हैं, शंख चक्र गदा पद्म लिए। कहते हैं बैकुंठ में ना सब भगवान के जैसे ही हैं, चार हाथ वाले। जब वहां ब्रजवासियों ने देखा सब चार चार हाथ वाले घूम रहे हैं, अब ब्रजवासी बेचारे गांव के ग्वाला बड़े आश्चर्यचकित, कहीं महल को देख रहे हैं, कहीं तालिकाओं को देख रहे हैं, कहीं वृक्षों को देख रहे हैं, कहीं वहां की सुंदरता को देख रहे हैं, अप्सराओं को देख रहे हैं, बड़े अचंभित हो रहे हैं देख देख के। आपस में कहने लगे यहाँ तो सब चार चार हाथ वाले घूम रहे हैं, हाँ यहाँ तो सब चार चार हाथ वाले घूम रहे हैं, पर मेरो कन्हैया कहाँ है? एक ने कहा इनसे पूछो जो चार हाथ वाले घूम रहे हैं, इनसे पूछो अपनों कन्हैया कहाँ है। वह ने एक दूत से पूछा भैया जी राम राम। उसने कहा मौनमास्ताम, चुप रहिए, शांत रहिए। ग्वाला ने सोचा हो सकता यहाँ अपनी भाषा ना जानते हो भाई, अलग अलग जगह की अलग अलग राम राम, कहीं राम राम कहीं राधे श्याम। भाई आप सब अयोध्या में जाएं तो वहाँ जय सिया राम ही कहेंगे, सीताराम सीताराम। एक रिक्शा वाला भी होता है ना तो ये नहीं कहता हटिए हटिए, नहीं कहता है सीताराम सीताराम, समझ जाते हैं। वृंदावन में जाइए राधे राधे, अगल बगल हो जाते हैं, सब वही बोलते हैं। तो ग्वालाओं ने कहा अलग अलग जगह की अलग अलग राम राम, कहीं राम राम कहीं राधे श्याम, कहीं सीताराम, कहीं हरिओम, कहीं ओम नमः शिवाय, कहीं भोले, कहीं हाय हाय, कहीं बाय बाय, कहीं टाटा, कहीं बाटा। अलग अलग जगह की अलग अलग राम राम। तो हो सके यहाँ की राम राम कुछ अलग हो। तब तक एक ने कहा मोकू ऐसो लग रहे हुए जो सांपन में सो रहे हुए ना वो अपनों कन्हैया है, वाकई सकल अपने कन्हैया से मिले। सब लोग उधर बढ़ने लगे, भगवान शेषनाग पर शयन कर रहे थे। उधर जैसे ही बढ़ने लगे दूत ने रोक दिया, अत्रैव स्थियताम, आप यहीं पर ठहरिए, अंदर नहीं जा सकते, आपको पूजा पाठ जब तब जो करना है यहीं से कीजिए। लाइन में देखा महाराज पंक्ति में ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्रादि देवता सब हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। एक लाला ने कहा अरे अभी तक तो चार चार हाथ वाले देख रहे थे, अब तो चार चार मुंह वाले। ब्रह्मा जी को देखा तो चार चार मुंह वाले घूम रहे हैं, शिव जी को देखा तो कहते हैं पांच मुंह, पंचपुरारी। भगवान शिव के पांच मुख हैं, पांच पांच मुख वाले देवता घूम रहे हैं। सब डर गए बेचारे, कन्हैया को याद करने लगे, भैया कन्हैया तेरो बैकुंठ में बहुत जलवा है, यहाँ हम तो से बिल्कुल ना मिल पावे, लेकिन वृंदावन में तो को पकड़ के घोड़ी बना ले में, तेरे कान पकड़ के ऐंठ ले, जब चाहे तो को गाली दे दे में, तू तो मुझे अपने वृंदावन बुलाए ले। जैसे ही वृंदावन का ध्यान किया सारे गोप ग्वाल वृंदावन में प्रकट हो गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय।